आज कौन सा पाठ पढ़ना है? अष्टादश यानी 8 और 10 कितना होगा? 18 पाठ। कितना पाठ? 18 पाठ में क्या दिया है? सुभाषित। सु माने क्या होता है? अच्छा। सु माने अच्छा। सु धन भास, ठीक है? सुधन भास यानी सुभाष तानी अर्थात अच्छा कथन। क्या? अच्छा कथन। ये देखिए, ये जो सुभाष तानी की उक्ति है अर्थात सुभाष तानी का जो कथन है, इसको ऋषि मुनियों ने, किसने? ऋषि मुनियों ने अपने अनुभव से, अपने जीवन का अनुभव व्यक्त किया है। हम लोग इसको पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इसको क्या करेंगे? ग्रहण करेंगे। ठीक है? तो ध्यान लगा के सब लोग मेरे साथ दोहराना, फिर इसका अर्थ पर, इसके अर्थ पर भी ध्यान देना और अर्थ में हम अपने जीवन में किस प्रकार उतारेंगे उसमें भी रखेंगे। ठीक है? तैयार हैं? अच्छा। यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथा तथास्य सर्वाथा सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। अब देखिए इसका अर्थ क्या है? यथा 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 यथा, ये जो यथा लिखा है ना, ये अव्यय शब्द है। कैसा शब्द है? अव्यय शब्द है। यथा यथा यानी होता है जैसे जैसे। क्या? जैसे यथा यथा ही पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः तथास्य सर्वाथा सिद्ध्यन्ते नात्र संशयः। इसमें लिखा गया है कि जिस तरह पुरुष जैसे जैसे कल्याण के कार्य को करता है, क्या? पुरुष जिस प्रकार कल्याण के कार्य को करता है वैसे वैसे उसका सभी काम सिद्ध हो जाता है, उसका सभी काम सफल सिद्ध हो जाता है, यानी सफल हो जाता है। तो ठीक है, ये इस श्लोक का यही अर्थ है कि मनुष्य जैसे जैसे कल्याण के कार्य को करता है। किस कार्य को करता है? कल्याण के कार्य को करता है, वैसे वैसे उसका सभी काम सफल हो जाता है। तो बताइए, आप अपना काम सफल करना चाहेंगे कि असफल करना चाहेंगे? तो सफल करना चाहेंगे तो आपका कार्य कल्याणकारी होना चाहिए कि विनाशकारी होना चाहिए? तो समझ लीजिए, कल्याणकारी कार्य करना शुरू कर दीजिए। ठीक है? अच्छा, अगला श्लोक है ईर्षि घृणेन संतुष्टः क्रोधनो नित्य संकितः परभाग्योपजीवी च सडेते नित्य दुखिता। देखो, इसमें बताया गया कौन कौन व्यक्ति हर हमेशा दुखी होते हैं। आप बताओ, सुखी रहना चाहते हो कि दुखी रहना चाहते हो? तो अगर सुखी रहना चाहते हो तो हमारी बतिया को ध्यान से सुनिएगा। हमारी नहीं, ये जो किताब में आपके लिखी गई है उस बात को ध्यान से सुनिएगा। कौन कौन लोग दुखी रहते हैं? कहीं हम भी तो नहीं है वैसा, कहीं आप भी तो नहीं है वैसा। देखिएगा, ईर्षि यानी ईर्ष्या करने वाला, कहीं आप हैं तो नहीं कि ईर्ष्या करने वाले? ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, संतुष्ट न रहने वाला। कौन कौन? ईर्ष्या करने वाला। ईर्ष्या मतलब समझते हो ना, जो दूसरे को देख कर जलते हैं। तो ईर्ष्या करने वाला और घृणा करने वाला और कभी संतुष्ट न रहने वाला, क्रोध करने वाला और नित्य शंका करने वाला।
और जो दूसरे मतलब भाग्य के भरोसे जीवित रहने वाला। तो क्या करने वाला? एक ईर्ष्या करने वाला। क्या करने वाला? ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला। घृणा करने वाला, हाँ, संतुष्ट न रहने वाला। संतुष्ट न रहने वाला, क्रोध करने वाला। क्रोध करने वाला, क्रोध करने वाला। शंका करने वाला। शंका यानी शक नहीं कहते इसको, शक की बीमारी हो जाती है। तो शंका करने वाला और भाग्य के भरोसे जीवित रहने वाला। भाग्य के भरोसे जीवित के भरोसे रहने जीवित रहने वाला। अब देखो कट है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 जिसके पास। अच्छा, इसको गुण कहेंगे कि अवगुण कहेंगे? अवगुण कहेंगे, दोष कहेंगे। तो जिनके पास 6 दोष होते हैं ना, वो कभी भी व्यक्ति सुखी नहीं रह सकते। चाहे उसके पास पैसा नहीं, महान पैसा हो, दौलत नहीं, महान दौलत हो, लेकिन जिनके पास ये 6 अवगुण रहेंगे वो कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। कौन कौन अवगुण? ईर्ष्या करने की प्रवृत्ति अगर रहेगी, घृणा करने की प्रवृत्ति अगर रहेगी, संतुष्ट न रहने की प्रवृत्ति न रहेगी, न संतुष्ट न रहने वाला, क्रोध करने की प्रवृत्ति रहेगी, शक करने की प्रवृत्ति रहेगी और भाग्य के भरोसे जीवित रहने की प्रवृत्ति रहेगी, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। तो बताओ आप, ऐसा ये अवगुणों को छोड़ना चाहेंगे कि अपनाना चाहेंगे? अपनाना चाहिए, इस अवगुणों को छोड़ना चाहेंगे। अवगुण है ना, अवगुणों को हम छोड़ेंगे, गुणों को अपनाएंगे, है ना। आगे का श्लोक है, विद्या विवादाय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीडनाय, खलस्य साधु विपरीत में तत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, ज्ञानाय दानाय